जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हकफोर्स और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए 32 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली। बालाघाट मंडला सीमा क्षेत्र के मोतीनाला सुबकार के पास जमसेरा जंगल में हुई मुठभेड़। मारे गए नक्सलियों में राजेश नंदा और गणेश, जो कि काना भोरमदेव कमेटी के सक्रिय नक्सली बताए गए। ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रीगण परेशान। गोंदिया और तिरोड़ी की ओर से आने वाली ट्रेनें 2 से 3 घंटे लेट चली। हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा। विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत का फैसला। वाहनों का नंबर बदलकर फर्जी तरीके से बेचने के आरोपी भीमजोरी के तौफीक खान को 10 वर्ष का कठोर कारावास। बैयर के अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव की अदालत का फैसला। 14 और 15 दिसंबर को लालबरा में लगेगा 2 दिवसीय निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर। विधायक गौरीशंकर बीसेन ने दी जानकारी। विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास के अलावा 7-7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। चांगोटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चनेवाड़ा निवासी दोनों भाई देवेंद्र पिता खेमराज ठाकरे 32 वर्ष और अनिल उर्फ भीकमचंद ठाकरे पिता खेमराज ठाकरे 28 वर्ष के विरुद्ध अपने ही गांव के संतलाल मारुति की हत्या करने का उन पर आरोप। अभियोजन के अनुसार 25 अप्रैल 2021 की रात्रि 9:30 बजे संतलाल का बेटा विजेंद्र मारुति अपने गांव के अनिल ठाकरे से उधारी का पैसा मांगने उसके घर गया था। घर के सामने रास्ते में अनिल ठाकरे ने विजेंद्र मारुति को अश्लील गालियां दी और अनिल ठाकरे ने अपने भाई देवेंद्र ठाकरे को बुलाया और दोनों भाइयों ने विजेंद्र को अश्लील गालियां देने लगे और दोबारा पैसे मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दी डाली। इस दौरान वहां पर संतलाल मारुति भी पहुंच गया, जिसने भी अनिल व देवेंद्र ने उन्हें भी गालियां दी और दोबारा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी संतलाल को दे दी। जब संतलाल ने दोनों भाइयों को गाली देने से मना किया तो दोनों भाइयों ने उसे लकड़ी के डंडे से मारपीट कर उसके सर पर वार कर दिया, जिससे उसे काफी गंभीर चोटें आई। गंभीर रूप में घायल संतलाल को लामता के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उसके मरणासन कथन लिए गए। लामता अस्पताल में संतलाल को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु गोंदिया के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई थी। संतलाल के मरणासन कथन के आधार पर अनिल ठाकरे और उसके भाई देवेंद्र ठाकरे के विरुद्ध धारा 324, 325, 307 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया। मर्ग जांच के दौरान दोनों भाइयों के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान का इजाफा भी किया गया था। इस अपराध में अनिल ठाकरे और उसके भाई देवेंद्र ठाकरे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चला, जहाँ अभियोजन पक्ष आरोपी दोनों भाइयों के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए अनिल ठाकरे और उसके भाई देवेंद्र ठाकरे को पर धारा 302 के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 7-7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 12 हजार रुपए की राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप मृतक के विधिक वारसानों को दिए जाने के भी आदेश पारित किए। किया गया है, जिसमें आरोपी अनिल ठाकरे तथा देवेंद्र ठाकरे को धारा 302-34 के मामले में आजीवन कारावास और 7-7 हज़ार अर्थात 14 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार है, 25/4/2021 को ग्राम चनेवाड़ा में विजेंद्र अपनी मजदूरी के पैसे मांगने के लिए आरोपी गणों के घर गया हुआ था। आरोपी गणों ने उसको गाली गलौज करके भगा दिए। विजेंद्र मारुति अपने घर वापस गया और अपने पिता को घटना के बारे में बताया। उसके पिता मृतक संतलाल ने कहा कि कोई बात नहीं, दूसरे दिन सुबह देखते हैं घर। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो आरोपी गण उसके घर पहुंच गए और वो आक्रोशित होकर गाली गलौज करने लगे। मृतक संतलाल ने उनको मना किया तो उसी के घर की बैलगाड़ी की लाठी से निकाल करके उसके ऊपर हमला कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप इलाज के दौरान मृतक संतलाल की मृत्यु हो गई, जिस पर आज माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है और जो राशि प्राप्त होगी जुर्माने की
उस राशि में से 12,000 रुपये मृतक के परिजनों को दिए जाने का भी आदेश दिया गया। बालाघाट से गोंदिया और कटंगी की ओर यात्री पैसेंजर ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई, लेकिन यात्रियों को समय पर ट्रेन नहीं चलने के कारण बहुत ही उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या एक दो दिन की नहीं बल्कि कुछ माह से लगातार देखने को मिल रही है। बुधवार को भी चाहे गोंदिया से तिरोड़ी की ट्रेन की बात करें या फिर तिरोड़ी से गोंदिया जाने वाली की ट्रेन की बात करें, दोनों ही ट्रेनें काफ़ी लेट समय से रही, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशान होना पड़ा। कई यात्री सुबह से लेकर दोपहर 3 से 4 बजे तक रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार करते रहे। सभी में रेलवे विभाग के प्रति काफी नाराजगी भी देखी गई। आपको बताया कि 30 नवंबर 2015 को आज ही के दिन 7 वर्ष पूर्व छोटी रेल लाइन को बंद करके बड़ी रेल लाइन का काम शुरू किया गया था। उसके बाद ब्रॉडगेज का काम पूरा होने के बाद ट्रेन चलना भी शुरू हो गई थी, लेकिन ट्रेनें इतनी अधिक लेट हो रही है कि यात्रियों को ट्रेनों के चलने के खुश होने के बजाय परेशानी देखा जा रहा है, जिसके पीछे कारण यह है कि ट्रेनों के लेट होने से छात्रों को न ही उनका कॉलेज ट्यूशन समय पर मिल पाता है और न ही वे अपने घर समय पर पहुंच पाते हैं। यही नहीं, लोगों के व्यवसाय एवं जरूरी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। बालाघाट स्टेशन में मौजूद छात्रों व यात्रियों ने बताया कि वे लोग रोजाना ही बालाघाट से कटंगी आना जाना करते हैं। करीब 4 से 5 सैकड़ा छात्रों का आवागमन ट्रेनों से रोजाना होता है। ट्रेनों के लेट हो जाने के कारण सभी यात्रियों को परेशान होती है। बुधवार को ट्रेन ने तो हद की ही पार कर दी। 2-2.5 घंटे से सभी छात्रों का इंतजार करना पड़ा। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन में ट्रेन का अनाउंसमेंट भी नहीं किया जा रहा था। यह परेशानी पिछले 3 माह से रोजाना ही देखने को मिल रही है। सिर्फ 2-4 दिन ही सही समय पर ट्रेन चली। सभी लोग यही चाहते हैं कि समय पर ट्रेन चलनी चाहिए ताकि यात्री को परेशानी ना हो। बहरम जी, कहाँ से आप? साउंड जी। किस काम से आए थे आप? जी, बालाघाट में हमारी डीसी क्लास लगती अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ाई करते हैं आप स्टडी। तो क्या परेशानी हो रही है अभी यहाँ पर? है जी। वही ट्रेन के लेकर ट्रेन आने के समय पे नहीं चलती है। जो 1:22 पे ट्रेन लगती है हमारी, वो कभी 2 बजे लगती, कभी 2:30 बजे। आज 3 बजे गया, अब 3 बजे के बजाय 4 बजे का टाइम बता रहा हूँ। तो बहुत यानी कि जितने भी बालाघाट में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं कटंगी एरिया से, वो सारे बच्चों को परेशानी है। कितने दिनों से चले आ रही है ऐसा? बहुत दिनों से। फिर भी मिनिमम मैं अभी बालाघाट मेरा आना हुआ 1 महीने से आ रहा हूँ मैं, तो इसमें मेरे को मात्र 2 से 3 दिन तक के ही टाइम पे ट्रेन लगी है। बाकी सब 1 घंटा 1.5 घंटा लेट चली है। यादव जी, कहाँ से आप? मैं गोंदिया से हूँ। गोंदिया से। अच्छा, अभी कहाँ जाने के लिए निकले थे? अभी गोंदिया जाने के लिए निकला था। यहीं आए थे, बालाघाट आए थे? बालाघाट ही आया है। अच्छा, हमारा रोज का आना जाना होता है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे मतलब पेंट पॉलिश का काम करता हूँ। अच्छा, क्या समस्या जा रही है अभी यहाँ पर? समस्या यही है, ट्रेन कोई भी टाइम से नहीं चल रही है। कोई भी ट्रेन टाइम से नहीं चल रही है। 2 घंटे 3 घंटे ऐसा रोज का हो गया है। अधिकारियों को मैं वहाँ पे कई बार गया हूँ तो आरपीएफ वाले मेरे को उठा करके अंदर लेके गए हैं। वहाँ सबूत है, आप जाकर के पूछ सकते हैं। वहाँ अगर इंक्वायरी करने के लिए जाओ तो वहाँ से उठा कर ले जाते हैं अभी। अच्छा, क्या बोलेगा इंसान, चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर अगर ट्रेन टाइम से नहीं है तो रद्द कर देना चाहिए। आदमी को भरोसा ही नहीं रहा है कि ट्रेन है। तभी रद्द की कि नहीं की ट्रेन को? कोई ट्रेन रद्द नहीं है, सब ट्रेन लेट है। आज कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? अभी सुबह 1 बजे जाना था हमको, 1 बजे वाली 12 के बाद ही। 12 बजे से आके बैठा हुआ यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं। चौहान जी, कहाँ से हैं आप? जी, मैं कटंगी से बिलोंग करता हूँ। और बालाघाट में क्या करते हैं आप? जी, मैं यहाँ से BCA का स्टूडेंट हूँ। यहाँ से कॉलेज कर रहा हूँ। समथिंग यहाँ पे 12 बजे पहुँचा था मेरा क्लास ख़त्म करके। जो मेरी 1:45 की जो ट्रेन थी, अभी समथिंग 3 साढ़े 3 बजते आ रहा है। तो हर दिन यही सुबह वाली जो ट्रेन है 8-6 पे जो कटंगी से निकलती है, वो हर दिन लेट हो रही है। हम लोग को आने जाने में क्लास मिस हो रही है हम लोग की। और रेलवे में जो हम लोग पास बनाते हैं, पास का पैसा हम लोग किस उद्देश्य से दे रहे हैं? हम रेगुलर टाइम पे क्लास पहुँचे, लेकिन हमारे को क्लास नहीं मिल पाती। इस वजह से हम लोग को डेली, मेरे साथ में जो बाकी जो स्टूडेंट है, ये लोगों को भी परेशानी जा रही है। तो ये रेलवे हम लोग की परेशानी को नहीं समझ पा रहे। अच्छा, कभी स्टेशन प्रबंधक साहब से मुलाकात की थी आपने इस संबंध में? वो मौका ही नहीं मिले थे ना मिलने का। कितने स्टूडेंट आते होंगे आपके एरिया से? जी, वही डेली का ट्रेवल है समथिंग 400-500। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग की जो टाइमिंग है वो सही टाइमिंग पे चले। हम ट्रेन का समथिंग मेरे को 3 माह हो गया इसमें डेली ट्रेवल कर रहा हूँ मैं। मालगाड़ी को डेली कंटिन्यू जा रही है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन नहीं आ पा रही है। अभी नहीं, हम लोग को ये तो इन्फॉर्म नहीं करते। इनको पूछने जाते हैं तो अनाउंसमेंट भी नहीं होता यहाँ पे। तो जो उसका जो ट्रेन का एप्स बनाए हैं उसमें तो अपडेट भी सही नहीं दे पाते ये लोग। वहीं इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर रेलवे स्टेशन प्रबंधक श्री चौधरी ने बताया कि यह बात सही है कि ट्रेनें विलंब से चली हैं, चाहे वह तिरोड़ी की ओर से हो
या फिर गोंदिया की ओर से आने वाली हो। ट्रेन लेट होने से यात्रियों को तो परेशानी होती ही है। विधायक कप प्रतिभा खोज टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट महाकुंभ 2022 के तहत खेले जा रहे एक से बढ़कर एक मैच को देखने के लिए नगर सहित क्षेत्र के लोग उमड़ रहे हैं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए भी वे दिखाई दे रहे हैं। यह सभी मैच रानी अवंतीबाई स्टेडियम में खेले जा रहे हैं, जिसमें पहला मैच सिकंदरा और कासपुर के मध्य खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए कासपुर ने 49 रन बनाए। जवाब में उतरी सिकंदरा के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यह मैच 6 विकेटों से जीत लिया। दूसरा मैच पिपरिया और बस स्टैंड के बीच खेला गया। पहले बैटिंग करने उतरी पिपरिया के बल्लेबाजों ने 8 ओवरों में 69 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में उतरी बस स्टैंड 12 की टीम ने यह मैच 5 विकेट से जीतकर हासिल कर ली। तीसरा मैच मुरझाड़ और सद्भावना वारासिनी के मध्य खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए सद्भावना वारासिनी के द्वारा 8 ओवरों में 74 रन बनाए गए। इसके जवाब में उतरे मुरझाड़ के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच आसानी से जीत लिया। पांचवा मैच डोरली और खैलांजी के मध्य खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए खैलांजी ने 8 ओवरों में शानदार 112 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरे डोरली के बल्लेबाज खास कुछ नहीं कर पाए और खैलांजी यह मैच आसानी से जीत गया। छठा मैच सिर्रा और खापा के मध्य खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए सिर्रा ने 7 ओवरों में 72 रन बनाए। जवाब में उतरी खापा के बल्लेबाज ने काफी संघर्ष किया, लेकिन फिर भी वह 7 ओवरों में 60 रन ही बना पाए। वारासिनी नगर में स्थित जनपद शिक्षा केंद्र में 30 नवंबर को दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया, जिसमें 100 मीटर और 200 मीटर दौड़, रंगोली, चित्रकला, कुर्सी दौड़, मटकी फोड़ महिला और पुरुष वर्ग में करवाई गई, जिसमें वारासिनी विकासखंड के अंतर्गत माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में अध्ययनरत समस्त दिव्यांग छात्र छात्राओं ने उपस्थित होकर हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के अनुसार पुरस्कृत किया गया। इस दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला कि उनके लिए शासन के द्वारा किसी प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित तो की गई है, जिसमें वह भाग ले पा रहे हैं। सबसे दिव्यांग बच्चों में हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहारा में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। चली हुई लाठी तलवारों में दोनों पक्ष के करीब एक महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बीती रात यह वारदात आपसी रंजिश के चलते हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लोहारा में पिछले कुछ माह से 2 गुटों में आपसी रंजिश बनी हुई है। 29 नवंबर की रात्रि 9 बजे करीब लोहारा के गांधी चौक में महेंद्र रांगनाले और प्रहलाद ठाकरे गांव के मनीष टेकाम, फिरोज कुशराम और रौनक एड़े और गोल्डी एड़े लकड़ी तलवार से मारपीट कर रहे थे, जिन्हें दीपक ठाकरे बचाने के लिए जा रहा था। तभी गोल्डी एड़े ने दीपक के सर में डंडे से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इसी दौरान हुई मारपीट में प्रहलाद ठाकरे और महेंद्र रांगनाले घायल हो गए। इस वारदात के दौरान रात्रि 10 बजे करीब मनीष टेकाम अपने घर के पीछे था, तभी प्रहलाद ठाकरे और महेंद्र रांगनाले, शैलेश टेमड़े सहित अन्य लोग भी वहां पहुंचे और मनीष टेकाम को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। बताया गया कि मनीष टेकाम को मारपीट करने के पूर्व इन्हीं लोगों ने सुंदराबाई और रौनक एड़े को भी मारपीट की थी। इस वारदात में दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में दोनों पक्ष के एक महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान 30 नवंबर को सुबह सभी घायलों को जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वे अपने घर चले गए। जिला अस्पताल पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना हट्टा भिजवा दी है। बालाघाट रेंज के अंतर्गत आने वाले बालाघाट जिले की सीमा से लगे मंडला जिले के मोतीनाला थाना क्षेत्र में नक्सली उन्मूलन में लगे हाकफोर्स के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली। मोतीनाला थाना के सुपखार के पास जमसेरा के जंगल में हाकफोर्स और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में हाकफोर्स के जवानों ने 2 इनामी नक्सली को मार गिराया, तो वहीं एक घायल होने की जानकारी मिली, जिसकी तलाश की जा रही है। 30 नवंबर को अलसुबह हुई इस वारदात की जानकारी मिलते ही जिला मुख्यालय बालाघाट से पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के अलावा मंडला जिला के पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत अपने बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं क्षेत्र में सर्चिंग भी तेज कर दी गई है। मारे गए नक्सलियों में राजेश नंदा बजाम 19 वर्ष पर 20 लाख रुपए का इनाम था। वहीं गणेश 27 वर्ष पर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कान्हा नेशनल पार्क के कोर जोन में 30 नवंबर को सुबह हाकपोस्ट के जवानों को मुखबिर से सुपकार के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली होने की जानकारी मिली थी। इसी सूचना पर हाकपोस्ट के जवान सर्चिंग करते हुए सुपकार के जंगल पहुंचे। सुपकार के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली कैंप लगाए हुए थे। इन नक्सलियों ने हाकपोस्ट के जवानों को देखते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहीं हाकपोस्ट के जवानों ने अपना बचाव करते हुए नक्सलियों पर फायरिंग शुरू कर दी। हाकपोस्ट के द्वारा की गई फायरिंग में 2 नक्सली मारे गए, 1 नक्सली घायल होने की जानकारी मिली है। इस मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सली जिनमें राजेश नंदा बजाम 19 वर्ष और गणेश के नाम सामने आए हैं, जिसके पास से AK-47 राइफल जब्त की गई। वहीं एक अन्य नक्सली भी मारा गया है और इस मुठभेड़ में एक और नक्सली को गोली लगी है जो नहीं मिल पाया। इसकी सघन तलाश जारी है। मारे गए नक्सली कान्हा भोरम देव कमेटी के सक्रिय नक्सली होना बताया जा रहा है। हाकपोस्ट और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही बालाघाट रेंज के आईजी संजय सिंह, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ व मंडला जिले के पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत अपने बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर हाकपोस्ट के जवानों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। वहीं इस क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी गई है। मारे गए नक्सलियों में राजेश उर्फ नंदा वजा उम्र 19 वर्ष निवासी बालगुडेम थाना भज्जी जिला सुकमा जो कि कमांडर भोरम देव एरिया कमेटी सदस्य पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में कुल 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद से SLR और AK-47 बरामद किया गया है। वह दूसरा मृतक नक्सली गणेश उम्र 27 वर्ष निवासी नरगुड़ा थाना कासनसुर जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र जोन समन्वयक टीम प्रभारी के पद पर था, जिस पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में 12 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद से SLR बरामद की गई है। शासकीय विभागों के द्वारा मजदूर से कार्य तो करा लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी मजदूरी लेने के लिए मजदूरों को बहुत ही परेशान होना पड़ता है। ऐसा एक मामला वनग्राम सर्रा के ग्रामीणों के सामने आया। करीब 1 दर्जन मजदूर मंगलवार को दक्षिण उत्पादन वन मंडल के कार्यालय पहुंचे और मजदूरी भुगतान कराए जाने की मांग की। मजदूरों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा करीब 2 माह तक लकड़ी एवं बांस काटने का काम किया गया था, लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। अधिकारियों से इस बारे में बात की गई, जिस पर अधिकारियों के द्वारा एडवांस लेने की बात कही जाती है, लेकिन उससे क्या होगा। करीब 21 मजदूर पिछले 3 माह से मजदूरी भुगतान होने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कौन से काम किए थे जो रोजी नहीं मिली? लकड़ी काटने गया था। अच्छा, तो कितने महीने का पेमेंट नहीं मिला? 2 महीना, 1 महीना कटाई किए थे, 1 महीना पासिंग किया। अच्छा, अभी जैसे संबंधित विभाग के पास नहीं गए कि हमने इतने दिन काम किया, हमें पेमेंट नहीं मिला है? गए थे? नहीं गए थे। तो क्या बोले उन लोग ने? उसने कहता है कि नहीं, एडवांस ले लो, नया एडवांस ले लो। तो आपने बोला नहीं हमारा जो पुराना भुगतान है, हमारी पुरानी रोजी वो दो? नहीं बोल रहे? नहीं। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अब जैसे आपकी रोज हमारा दिक्कत हो रही होगी, हमको थोड़ा सा परिवार चलाने में दिक्कत हो, परिवार चलाने में दिक्कत जा रही है। वो हमारा बास लकड़ी काटे थे जी, वो लकड़ी का पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए आए। कब काटे थे आप लोग ने लकड़ी? दीपावली के पहले। कितने लोग हैं आपके साथ में जो लकड़ी काटे थे? 21 लोग हैं। तो लगभग कितने महीने का भुगतान नहीं हुआ है? 2 महीना हुआ जी। 1 महीना कटाई किए, 1 महीना ने पासिंग किया है, तो 1 महीना हो गया पासिंग किया। अच्छा, अभी जैसे पेमेंट नहीं मिली तो क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? हमारा खाने पीने में दिक्कत हो रहा है जी। अच्छा, विभाग से कभी बात नहीं की कि हमको 3 महीना हो गया है, हमारा पेमेंट नहीं, हमको दिक्कत जा रही है? तो वही तो बोले जी, तो क्या एडवांस लो बोल रहा है, थोड़ा एडवांस लेके क्या करेंगे। अच्छा, पूरी भुगतान नहीं कर रहा आपकी राशि का? हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? हम बोल रहे हैं कि हमारा पेमेंट होना चाहिए। मेजबान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास के अलावा 7-7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। चांगोटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चनेवाड़ा निवासी दोनों भाई देवेंद्र पिता खेमराज ठाकरे 32 वर्ष और अनिल उर्फ भीकमचंद ठाकरे पिता खेमराज ठाकरे 28 वर्ष के विरुद्ध अपने ही गांव के संतलाल मारुति की हत्या करने का उन पर आरोप था। अभियोजन के अनुसार 25 अप्रैल 2021 की रात्रि 9:30 बजे संतलाल का बेटा विजेंद्र मारुति अपने गांव के अनिल ठाकरे से उधारी का पैसा मांगने उसके घर गया था। घर के सामने रास्ते में अनिल ठाकरे ने विजेंद्र मारुति को अश्लील गालियां दी और अनिल ठाकरे ने अपने भाई देवेंद्र ठाकरे को बुलाया और दोनों भाइयों ने विजेंद्र को अश्लील गालियां देने लगे और दोबारा पैसे मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दी डाली। इस दौरान वहां पर संतलाल मारुति भी पहुंच गया, जिसने भी अनिल व देवेंद्र ने उन्हें भी गालियां दी और दोबारा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी संतलाल को दे दी। जब संतलाल ने दोनों भाइयों को गाली देने से मना किया तो दोनों भाइयों ने उसे लकड़ी के डंडे से मारपीट कर उसके सर पर
वार कर दिया, जिससे उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई। गंभीर रूप में घायल संतलाल को लामता के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उसके मरणासन कथन लिए गए। लामता अस्पताल में संतलाल को जिला अस्पताल बालाघाटी पर किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु गोंदिया के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई थी। संतलाल के मरणासन कथन के आधार पर अनिल ठाकरे और उसके भाई देवेंद्र ठाकरे के विरुद्ध धारा 324, 325, 307 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया। मर्ग जांच के दौरान दोनों भाइयों के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान का इजाफा भी किया गया था। इस अपराध में अनिल ठाकरे और उसके भाई देवेंद्र ठाकरे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष आरोपी दोनों भाइयों के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अनिल ठाकरे और उसके भाई देवेंद्र ठाकरे को पर धारा 302 के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 7,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड की राशि जमा न करने पर 12,000 रुपये की राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप मृतक के विधिक वारसानों को दिए जाने के भी आदेश पारित किए। हत्या के मामले में आज माननीय सत्र न्यायाधीश के द्वारा फैसला किया गया है, जिसमें आरोपी अनिल ठाकरे तथा देवेंद्र ठाकरे को धारा 302-34 के मामले में आजीवन कारावास और 7,000 अर्थात 14,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार है। शासन के द्वारा हर घर तक पानी पहुंचाने की मंशा से जल जीवन मिशन के तहत कार्य कराया जा रहा है। इसके कार्य तेजी से जारी भी है, लेकिन अधिकारियों के लापरवाह कार्य प्रणाली के चलते कई जगह में नल जल योजना के कार्य काफी शिकायतें भी सामने आ रही। नगर मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम परसवाड़ा में लाखों की लागत से पानी की टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका कार्य पिछले 2-3 माह से बंद पड़ा हुआ है। इस कार्य में सबसे बड़ी खामी यह बात सामने आ रही है कि पानी की टंकी खड़ी तो हो गई, लेकिन उसमें पानी की तराई नहीं की गई। आपको बताएं कि चाहे कोई भी निर्माण कार्य हो, उसमें पानी की तराई अच्छे से की जानी आवश्यक होती है, तभी वह निर्माण कार्य मजबूत होता है। इस निर्माण कार्य में यह खामी सामने आई। यहाँ ठेकेदार के द्वारा कार्य कराने के बाद निर्माण कार्य चालू कर रहते ही अचानक कार्य को बंद कर दिया गया, लेकिन नवनिर्मित पानी टंकी में पानी की तराई करने किसी को अधिकृत करना था, जो नहीं किया जा। इस कारण उस पानी की टंकी में तराई नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह पानी की टंकी कितनी मजबूत बनी होगी। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम परसवाड़ा में नल जल योजना के कार्य को प्रारंभ हुए 1.5 वर्ष हो गया। अभी तक कार्य पूर्ण हो जाना था, लेकिन रुक रुक कर कार्य किए जाने के कारण इस योजना का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। गांव में पाइपलाइन बिछाकर हो गई। ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 माह में भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक नल जल योजना का पानी नहीं मिल पाया। गांव में पानी की समस्या होती है, इसलिए पानी टंकी बनना आवश्यक है। अभी जो पिछले 1.5-2 माह से पानी टंकी का निर्माण कार्य रुका हुआ है, इसके लिए ठेकेदार और विभाग दोनों ही जिम्मेदार है। भैया, ये कौन सी योजना के अंतर्गत ये बनाया जा रहा था आपके यहाँ पे? ये प्रधानमंत्री नल जल योजना। नल जल योजना के अंतर्गत कब इसकी नींव रखी गई थी? सर ये 6 महीना लगभग हो गए। 6 महीना नहीं, ये जो कार्यक्रम जो चालू हुआ है 1 साल से। 1 साल से चल रहा है, तो पूर्ण हुआ ये नहीं? अभी तक नहीं हुआ है पूर्ण। क्यों नहीं हो पा रहा है पूर्ण? क्या लग रहा है सर? क्या मालूम, उसमें 8-15 दिन काम करते हैं कारीगर, उसके बाद 2-2 महीना बंद रहता है। कहाँ क्या है उनका लेन देन, किस ठेकेदार के माध्यम से है, क्या है? अगर क्या तकलीफ जा रही है अभी तक? फिर पानी की तकलीफ हुई सर कि जो 1.5 साल से जो योजना चालू हुई गांव में, पाइपलाइन खोद के बिछा के हो गई है ना, तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि बस 2-3 महीने में पानी आ जाएगा गांव में। लगभग साल बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। पानी नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। हम तो पानी भर रहे थे। हाँ जी हाँ। किस तरीके की तकलीफ होती है? मारो पानी ले जाओ, ऐसा है। अच्छा, और ये आपके पानी, आपके घर के सामने पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है? हाँ जी हाँ। कब से बंद पड़ा हुआ ये? हाँ, ये हो गया 1-1.5 महीना हो गया पानी बंद। 1-1.5 महीना क्या 2-3 महीना हुआ है? नहीं, 1-1.5 माह हुआ। यानी आए ठेकेदार, अब वो उनका पेमेंट नहीं हुआ तो बेचारे चले गए। अगर अभी तक तो पूर्ण हो जाना था ना? हाँ, हो जाना था। सुविधा मिलती फिर आप लोग को? नहीं जी, सुविधा तो। ये टंकी अगर बन जाती तो किस तरह की सुविधा होती है आप लोग को? आपको हमें बहुत परेशानी है सर इससे। हमें पानी की आवश्यकता है। अभी हमारे यहाँ कुआं पंपर नहीं है, कहना चाहिए। हेड पंपर से पानी की यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हमारे परिवार में बहुत बड़ी भारी परेशानी है। इस पानी मिलने से हमें लाभ मिल जाएगा। क्यों नहीं? कब से काम बंद पड़ा हुआ था? 1-1.5 महीना हो गया सर इसका काम बंद है तो। और 2 महीना करीब हो ही गया।
बंद ही थे। हाँ जी। पानी की टंकी का निर्माण हो रहा था, क्या हुआ? अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। लगभग 1-1.25 साल से कार्य चालू है। बरसात भर तो बंद ही रहा और मुश्किल से अभी 8 दिन दीपावली के पहले चालू की, लेकिन इसमें न तराई हुई है, न कुछ होती। मटेरियल भी कैसा डालते हैं, क्या डालते हैं, अभी देखो ये सामने वो बना है, उनमें क्या कहना चाहिए उसको, मशीन का घर जी, हाँ, जो चालू करते हैं। हाँ, तो उसकी तराई तक नहीं हुई है। अच्छा, ये तो कब से काम बंद पड़ा हुआ था? ये काम तो करीब 3-4 महीने से बंद पड़ा। वहीं संदर्भ में मोबाइल पर चर्चा करने पर पीएचई विभाग के उपयंत्री श्री दमानिया ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा कार्य करने वाले लेबर को एकत्रित किया जा रहा है। 7 दिन के अंदर कार्य प्रारंभ करने के बारे में ठेकेदार के द्वारा कहा गया है। जहां तक पानी की टंकी के निर्माण के दौरान पानी तराई किए जाने की बात है, तो इसमें पानी की तराई की जा चुकी है। जैसे जैसे कार्य होता है, पानी की तराई बराबर की जाती है। आगामी 14 दिसंबर से 2 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन लालबरा मुख्यालय में किया जा रहा है। यह शिविर बालाघाट जिले के इतिहास में पहला आयोजन होगा, जो इतना विशाल रूप में होगा। इस मेगा जांच शिविर में चिरायु अस्पताल भोपाल सहित मेडिकल कॉलेज के विविध रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम अपनी सेवाएं देगी। यह बात मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि 14 और 15 दिसंबर को यहां शिविर लालबरा के शासकीय महाविद्यालय परिसर में होने जा रहा है, जिसमें लगभग 350 चिकित्सक, जिनमें स्टाफ के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल रहेगा। इनके साथ बालाघाट के भी चिकित्सक व स्टाफ इनमें सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि बालाघाट, कटंगी, लालबरा, वारासुनी और खैलांजी, इन 5 विकास खंडों को गौर करते हुए यह शिविर रखा गया है। शिविर में मरीजों के उपचार के अलावा निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया जाएगा। गंभीर मरीजों का चिन्हांकन कर उन्हें आगामी बेहतर उपचार के लिए भी सुविधा दी जाएगी, जो चिरायु अस्पताल के अलावा कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के यहाँ पर मरीजों को उपचार के लिए भेजा जाएगा। आयोग के द्वारा जो जितने भी डॉक्टर उनको ला रहे हैं, उनका मेडिकल कॉलेज है। हमने और किसी से बात नहीं की और किसी से बात करने की मैं आवश्यकता भी नहीं समझता। और लालबरा में कहाँ पर है स्थान? लालबरा में हमारा जो कॉलेज है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारा महिला बहनों का जो हॉस्टल है, जहाँ हमने कोरोना का मोबाइल यूनिट चालू किया था, वो हमारा मुख्य स्थान होगा। बाकी हमारा उत्कृष्ट विद्यालय, सामुदायिक भवन है, डॉक्टर आम्बेडकर जी के नाम से भवन है, वो जवाहर भवन है, हमारे जैन समाज का भी एक भवन है। जो जो स्थान हमको उपलब्ध होंगे उनका, और न मिलने पर टेंट लगाकर हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी जी ने जो पैसा कानून को अपने हस्ताक्षर कर न केवल सार्वजनिक केवल के 89 जो विकासखंड को समर्पित किया है, उसको वनवासी क्षेत्र में कैसे और हम लाभ दिला सकें। हमारा जो बालाघाट ब्लॉक है, इसमें हम पैसा कानून के दायरे में नहीं है, वही और परसोड़ा बिरसा है, लेकिन अनुसूचित जनजाति को जो राइट्स प्राप्त है वे उन तक पहुंच सके, उन तक उनका हक मिल सके और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का साक्षात्कार हम दे सके। इसलिए 2324 को माननीय कलेक्टर बालाघाट के साथ उनको हमने बुलाया और उनके साथ 2 दिन तक सीतापारा क्या बोलते हैं, ट्राइबल चेयरमैन नक्सलाइट क्षेत्र, वे दूरस्थ क्षेत्र